भुवनेश्वर कटक पुरी और पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। लोकसेवा भवन कन्वेंशन अनुष्ठित होगा कार्यक्रम से आप सबको जगन्नाथ जी की पावन भूमि में स्वागत करता हूं। आज नीति आयोग के सीईओ और उनके टीम बहुत ही सही समय पर पधारे हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले केंद्रीय बजट लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और 2 हफ्ते बाद ओडिशा का बजट विधानसभा में भी प्रस्तुत होगा। इसी संदर्भ में नीति आयोग की सलाह और फीडबैक हमारे बजट बनाने की प्रक्रिया में सहायक निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। आज हम लोग एक विशेष परियोजना की शुभारंभ के लिए एकत्रित हुए हैं। ओडिशा की विकास यात्रा में ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रोजेक्ट ओडिशा के आने वाले दिनों में राज्य के भविष्य को बदल देगा। इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सबको स्वागत करता हूँ। नीति आयोग के सदस्य श्री राजीव गौबा जी, नीति आयोग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री BVR सुब्रमण्यम जी और नीति आयोग के सब अधिकारियों को मैं स्वतंत्र रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बहुत शिद्दत से भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, पुरी BCPPR इकोनॉमिक प्लान की रिपोर्ट बनाए हैं। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं। इसी साल 2025-26 के बजट में हम BCPPR की परिकल्पना किए थे, क्योंकि हमारी सरकार एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के राह पर चल पड़ने की ठान ली थी। इस जर्नी में BCPPR प्रोजेक्ट एकदम सटीक बैठता है। खुशी की बात है 2026-27 के केंद्रीय बजट में BCPPR के लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत देश के विभिन्न प्रांतों में सिटी इकोनॉमिक रीजन CR बनाया जाएगा। हर CR को विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ओडिशा सरकार की ये परिकल्पित योजना सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त हुआ है। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी को अपना आभार व्यक्त करता हूं। भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप राज्यों के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से भी ये 4 शहर राज्यों के अर्थनीति का ग्रोथ इंजन साबित होगा। इसलिए ये 4 शहर को आधारभूत संरचना के साथ जोड़ना बहुत ही जरूरी था। अभी यह क्षेत्र ही ओडिशा के अर्थनीति को 19% कंट्रीब्यूट करता है। 2025 तक इस रीजन की अर्थनीति $22.38 बिलियन है। हम इस 4 शहरों को एक कॉमन ग्रोथ प्लान के साथ जोड़ रहे हैं। ये भी शहर अभी एक सिनर्जी के साथ अभिवृद्धि का केंद्र बनेंगे। 2027 तक सिर्फ इस रीजन की इकोनॉमी $500 बिलियन तक पहुंचेगा। This region is going to be a new star in the growth sky of India. इन 4 शहर में हर एक का अपना अपना विशेष सामर्थ्य है। भुवनेश्वर की टेक्नोलॉजी और कटक का बिजनेस ट्रेडिशन, पुरी की सांस्कृतिक गरिमा और पारादीप के बंदरगाहों, इन सब का जब समन्वय होगा तो ये एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा। सिर्फ ओडिशा का नहीं, सारे भारत की अभिवृद्धि का एक केंद्र बनेगा
हमारा BCPPER। इस इकोनॉमिक रीजन में हर शहर के लिए हमारी स्वतंत्र योजना है। इसमें मेटल डाउनस्ट्रीम, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, हैंडलूम, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, पर्यटन, एजुकेशन, IT और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में 80 से ज़्यादा प्रकल्प और 30 से ज़्यादा पॉलिसी इनिशिएटिव का प्रस्ताव है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के संतुलन के लिए कृषि प्राणी संपद और कृषि निर्यात के लिए प्राथमिकता दिया जाएगा। 4 क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी रिफॉर्म्स किया जाएगा। ये 4 क्षेत्र है विश्व स्तरीय क्रीड़ा शहर, प्रोडक्शन क्लस्टर, सेक्टरल नॉलेज कॉरिडोर और कला और नवसृजन क्षेत्र। BCPPER के साथ केंद्र सरकार के इस बजट के तहत 2 बड़ी इनिशिएटिव ओडिशा के विकास को 4 चांद लगाएगा। एक है रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिससे सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ओडिशा देश का एक हब बनेगा। इसके साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो बंगाल से शुरू होकर ओडिशा से जाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंचेगा। प्राइम स्कॉलर्स गुरुकुल, प्राइम स्कॉलर्स गुरुकुल, एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमां, एक ख्वाहिश है मन में मिल जाए आसमां। ये जिंदगी जो दिया रब तेरा शुक्रिया, चुनना है जो तारों को नहीं चांद को चुनो, बनना है। इससे लॉजिस्टिक्स में हमें और भी एडवांटेज मिलेगा। पूरे देश की ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर में हम जुड़ जाएंगे। हम ये सब जो पदक्षेप ले रहे हैं, हमारा एकमात्र लक्ष्य है हमारा बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य बनाना, 2036 में समृद्ध ओडिशा बनाना और 2047 में विकसित भारत बनाना। हम आज जो करेंगे कल वो बड़ा होकर हमारा बच्चों के काम आएगा। इस साल के केंद्रीय बजट में भी 2027 के लिए बनाया गया है इट्स ए बजट फॉर द फ्यूचर। जब हम आज अच्छा काम करेंगे हमारा कल भी अच्छा होगा। इसी सोच के साथ आइए हम सब मिलकर BCPPER इकोनॉमिक प्लान को सफल बनाएं और इस रीजन को ओडिशा की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक सुदृढ़ स्तंभ बनाएं। आज बड़ सौभाग्यर दिन, निश्चित भाव में आम समस्तंकर पाई आमर विजन 2047, आम विजन 2036 में समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा एवं 2047 में विकसित भारत, ये जो स्वप्न देखिकी एवं योजना करी आम विजन को आखि आगे रखिकी बहुत बड़ मिशन रे आम आगक जाऊँगी। एवं से प्रथमरू आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेभली भाव में आमको आम ओडिशा को भारत वर्षर पूर्व क्षेत्र को गुरुत्व आरोप करिसेंती, पूर्वोदयर कथा कहिसेंती एवं ओडिशा विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन है काम करिवो। अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम श्रेष्ठ भारत वर्षर 5टी राज्य भितर आम प्रवेश करिबा। आउ ये काम को पूरा करिबा पाई निश्चित भाव में केंद्र सरकारंकर सहयोग तथा डबल इंजिन हिसाब रे हमको बहुत तेजी से अर्थात बहुत स्पीड रे हमको दौड़ापी पड़ो। और से दृष्टिकोण आज निश्चित भाव में मोदी जी थरे नुह दी थर नुह माननीय प्रधानमंत्री जी 7 थर आम ओडिशा को आसी, आगामी दिन में आसबार कार्यक्रम अच्छी।
एवं जो विजन नहीं कि आम जाऊँगी आउ केन्द्र बजेट जेभली भाव में आज आमको सहायता प्रदान करुच्ची ये पर्यटन क्षेत्र को अग्राधिकार देवा हो बा रेयर करी माने पूर्वटन रे जो आमर रेयर मिनेराल्स अच्छी क्रिटिकल मिनेराल्स अच्छी ता उपरे किभली भाव में आमे तार व्यवहार केमती करि परिबा आमे शिल्पायन करूछंती उत्कर्ष ओडिशा आमे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करूछंती जो कृषि क्षेत्र गोटे बहुत बड़ क्षेत्र किंतु आम राज्य जीडीपी रे तार भूमिका बहुत कम रोच और से कृषि अणकृषि एवं ताहा सहित आमे किभली भाव में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करी आमको आगु को बढ़िबा ये प्रकार समस्त योजना को लेकरी आज आमे आगु को बढ़ुछंती किंतु सहरर विकास बिना आ सहरांचल को फोकस करी जदि आमर इकोनॉमी एवं आमर प्रत्येक योजना को आमे सहरर विकास सहित न जोड़िबा ताहले आमर अर्थनीतिर अभिवृद्धि एवं लोकों को कर्म जोगेबा काम जोगेबा जॉब क्रिएशन करेबा ये निश्चित भाव में आमको कौटी ना कौटी बाधा सृष्टि करि पारे आउ ताकू आधार करिकरी जो आमे चिंता करिथिले जे जते बड़े आमर विजन को आखि आगे रखिकी आमे केमिति बढ़िबा आउ सेथिपाई आमे ये बीसीपीपीआर इकोनॉमिक प्लान जो आमे बनै थिले सेथिपाई ये गोटे बहुत बड़ आमको अर्थनैतिक दृष्टिकोण आम अभिवृद्धि को ओडिशा को बहुत आग को नहीं पारिबो एमिति अनेक राज्यर अनेक सहर 1 2 3 सहर को मिसैकरी जोड़िकरी अनेक एक इकोनॉमिक रिजियन करा जाइछि जेमिति आपंकर हैदराबाद सहित सिकंदराबाद या को जोड़िकी एक ग्रेटर हैदराबाद करा जाइछि आज यदि आम देखा ताहले 80% रेवेन्यू दौछि केवल ये 2टी सहर अर्थात ग्रेटर हैदराबाद बाकी ओनली 20% आपंकर ग्रामांचल रूरल एरिया रू आपको जी रेवेन्यू मात्र ओनली 20% से भली भाव में अनेक सहर अच्छी से सहर गुड़िक देशर जीडीपी ठारू मध्य बड़ आम देश में जदि आम चिंता करवा ताहले आमर मुंबई आउ दिल्ली मुंबई आउ दिल्ली एमिति एक सहर सामान्य अनेक देशर तांको जीडीपी ठारू मध्य बड़ एमिति आपंकर सहर अच्छी जदि आम अमेरिका कथा चिंता करवा ताहले न्यूयॉर्क कथा जदि देखिबा ये ऑस्ट्रेलियार जीडीपी ठारू मध्य बड़ एणु एमिति आमको से स्तर में आमको मध्य आमर अर्थनीति को दौड़ाया पड़ो सहरांचल विकास करने पड़ो एवं से सहरांचल भितर आमे आमको गोटे बड़ ये सुविधा मिली जो थे कि आमे पारादीप ये होची आमर कार्गो पाई बंदरगाह एभली एक क्षेत्र जहाँकि आज भारत वर्ष में आमे प्रथम स्थान अधिकार करिसंती ये कार्गो रे गत वर्ष ए वर्ष लगातार एबे भी आमर काम बढ़ी चली एवं तार संप्रसारण मध्य होची पारादीपर आगामी दिन में पारादीप को आउ कई छुई पारिबे नहीं आ पारादीप को बेस करिकरी केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर स्टील इंटीग्रेटेड स्टील अनेक प्रकार इंडस्ट्री जिते बड़े पारादीप तार रिजन भितर आसी पहुँची जाउछंती डाउनस्ट्रीम आंसिलरी आईओसीएल 80,000 कोटी टंकार प्रपोजाल पारादीप रे ये भली भाव में आज आमको बड़ अपॉर्चुनिटी आज मिली आमको सबुठारु बड़ आवश्यकता होची प्रथम जे आमर इंफ्रास्ट्रक्चर को आमर भित्तिभूमि को आम आगु को इकोनॉमिक कॉरिडोर शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और सीधा सड़क तांकर अभिभाषण को आपण माने सुनी पारुथिले।